कुंभ मेला में प्रसिद्ध लोग और एक डरावनी कहानी। भाग 1। कुंभ मेला का परिचय। कुंभ मेला भारत का एक विशाल धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ साधु संत, नागा बाबा, अघोरी और विभिन्न अखाड़ों के साधक दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध संतों और गुरुओं में महामंडलेश्वर, नागा साधु, अघोरी बाबा और कई तांत्रिक साधक शामिल होते हैं। इनके अलावा राजनीतिक नेता, फिल्मी सितारे और विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में एक रहस्यमय डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई है? यह कहानी है एक ऐसे साधु की जो कभी वापस नहीं लौटा। भाग 2। खोया हुआ साधु, एक डरावनी कहानी। कुंभ मेला 1998 में प्रयागराज में अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों लोग स्नान कर रहे थे। मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। इसी भीड़ में एक युवा साधु था जिसका नाम था स्वामी वेदांतानंद। वह हाल ही में हिमालय से तपस्या करके लौटा था और अध्यात्म में गहरे डूबा हुआ था। परंतु उसके बारे में एक अजीब बात थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वह अक्सर अकेले ही घूमता रहता था। रात के समय जब अधिकतर साधु अपने शिविरों में लौट जाते, वेदांतानंद नदी किनारे बैठा रहता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहा हो। एक दिन कुछ साधुओं ने उसे चेतावनी दी, स्वामी जी, रात में संगम के पास मत जाया करो। कहते हैं कि वहां जलछाया रहती है जो लोगों को अपने साथ खींच लेती है। वेदांतानंद ने हंसते हुए कहा, मृत्यु से किसे डर, मैं सत्य की खोज में हूं, जो होगा देखा जाएगा। भाग 3। संगम का रहस्य। एक अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और गंगा के जल में अजीब सी सरसराहट थी। वेदांतानंद अपनी जप माला लेकर संगम के पास बैठ गया। अचानक उसे लगा कि पानी में कुछ हलचल है। उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक धुंधली छाया उभर रही है। वह धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी स्त्री की आकृति, जिसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें जलती हुई ला। आवाज आई, स्वामी वेदांतानंद, तुम मुझे बुला रहे थे। वेदांतानंद ने आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, परंतु वह छाया और करीब आती गई। नदी का पानी अब लाल रंग में बदलता जा रहा था। अचानक वह छाया हवा में तैरती हुई उसके ठीक सामने आ गई। उसके मुंह से डरावनी हंसी गूंज उठी और एक जोरदार झटका देकर वह वेदांतानंद को पानी के अंदर खींच ले गई। अगली सुबह साधुओं ने वेदांतानंद को ढूंढने की कोशिश की, पर वह कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी माला और एक फटी हुई चादर नदी किनारे पड़ी थी। भाग 4। आज भी यह डर। कहते हैं कि आज भी जब कुंभ मेला लगता है और रात के समय संगम के पास सन्नाटा छा जाता है, वहां से किसी के मंत्र पढ़ने और रहस्यमय हंसी की आवाज सुनाई देती है। कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने एक छाया को नदी के ऊपर तैरते हुए देखा है, लंबे बाल और जलती लाल आंखें। और अगर कोई अकेले उस जगह जाता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं कि वह छाया अब वेदांतानंद की आत्मा है जो सदा के लिए संगम में कैद हो चुकी है। सीख। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का पर्व है, लेकिन यहाँ छुपे रहस्य भी है। हमें कभी भी प्रकृति की शक्तियों का अपमान नहीं